दोस्तों, अगर हम समंदर और उसमें चलने वाले जहाज की बात करें तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली तस्वीर आती है वो टाइटैनिक जहाज की है। दोस्तों, टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक को डूबते हुए तो सभी ने देखा, लेकिन आज हम अपने चैनल फैक्ट फिक्शन में जहाज डूबने की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समंदर में ये विशाल जहाज डूबते क्यों नहीं हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स हम आपके बीच में लाते रहेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार वो क्या कारण है जिनसे इतनी बड़ी जहाज पानी में डूबती नहीं है, तैरती रहती है और लहरों को चीरती फाड़ती आगे बढ़ती जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर हम किसी भी जहाज के पानी पर आसानी से तैरने के कारण को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानना और समझना होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कैसे एक आलीशान जहाज को बनाया जाता है। इसे बनाने में कितना वक्त और कितना पैसा लगता है। दोस्तों, टाइटैनिक जैसे विशालकाय जहाज को बनाने में लगभग 2 से 2.5 साल तक का वक्त लग जाता है, जिसमें एक जहाज को कई बार अलग अलग परिस्थितियों में रखकर उसकी टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, एक जहाज को बनाने के लिए वर्कशॉप वही समंदर के तट पर बनाया जाता है ताकि बिना किसी नुकसान के इसे पानी में उतारा जा सके। इनको बनाने में हर उन छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि जहाज में कोई भी कमी न रह जाए। जैसे कि हम टाइटैनिक मूवी में देखते हैं कि मात्र एक छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक बड़े से जहाज को आसानी से पानी में डुबोने के लिए एक छोटी सी गलती काफी होती है। खैर, यहाँ हम किसी भी बड़े जहाज या टाइटैनिक के डूबने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। क्रूज शिप्स के प्रकार। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं क्रूज शिप्स के टाइप्स के बारे में। मेन स्ट्रिप क्रूज शिप, ये सबसे साधारण क्रूज शिप्स होते हैं जिनमें सभी प्रकार की बेसिक सुविधाएं होती हैं। इन जहाजों में 850 से 3000 यात्रियों की क्षमता होती है और इसमें सभी प्रकार की इंसानी रिसोर्ट सुविधाएं और सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट, बार और पब, नाइट क्लब और डिस्को, शॉपिंग क्षेत्र, थिएटर और सिनेमा, गैलरी और संग्रहालय, पुस्तकालय, कैसीनो, जिम और स्पा, स्विमिंग पूल और अन्य खेल सुविधाओं के साथ व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र। मेगा क्रूज शिप। एक मेगा क्रूज शिप की कैपेसिटी 5000 से अधिक व्यक्तियों को अपने अंदर समाने की होती है। वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े जहाज हैं ये। ओशियन क्रूज शिप। ये क्रूज शिप महासागरों में लंबे और कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। लग्जरी क्रूज शिप। ये शानदार जहाज सभी सुविधाओं से लैस वोकेशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। स्मॉल क्रूज शिप। इसकी क्षमता महज 100 व्यक्तियों की होती है। ये छोटे शिप बड़ी नदियों में चलते हैं और कुछ 100 यात्रियों की क्षमता वाली जहाज जो कम परिस्थिति स्थलों में बड़े जन बाजार जहाजों की तुलना में अधिक आरामदायक अनुभव देते हैं। एडवेंचर क्रूज शिप। ये जहाज ऐसे बनाए हुए होते हैं जो किसी भी जगह आसानी से चले जाते हैं जहां बड़े जहाज नहीं जा पाते। वेट। अब हम बात करते हैं एक क्रूज शिप के वजन के बारे में। दोस्तों, एक क्रूज शिप का वजन लगभग 200,000 ग्रॉस टन तक होता है। कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक क्रूज शिप को बनाने में कितनी लागत लगती है तो एक बड़े क्रूज शिप को बनाने में अरबों रुपए लग जाते हैं। इसीलिए इनके निर्माण की जिम्मेदारी छोटी मोटी कंपनियों को नहीं दी जाती है, बल्कि इनका निर्माण कार्निवाल कॉर्पोरेशन एंड रॉयल कैरिबियन क्रूजर लिमिटेड और रूस लाइन होल्डिंग द्वारा किया जाता है। सिम्फनी ऑफ द सीज। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप के बारे में तो ये सिम्फनी ऑफ द सीज है। इसकी ओवरऑल लेंथ 1184.42 फीट है और इसका वजन लगभग 22,808 ग्रॉस टन है। 1188 फीट की लंबाई वाला ये शिप फेमस टाइटैनिक के आकार का लगभग 5 गुना है। इस जहाज की क्षमता 2200 व्यक्तियों के अलावा अधिकतम क्षमता पर 6,680 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। अकेले लंबाई के संदर्भ में यदि सिम्फनी ऑफ द सीज अपनी कड़ी पर संतुलित होती है तो ये यूरोप की 2 सबसे ऊंची इमारतों से अधिक ऊंची हो जाती है। विलासिता और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए जहाज की सुविधाओं में 20,000 से अधिक मेडिटेरियन पौधे वाला एक पार्क, एक बच्चों का वाटर पार्क, समुद्र में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर स्लाइड,
40 बार और रेस्टोरेंट, 2 रॉक क्लाइंबिंग दीवारें, वेस्ट एंड अनुपात के 2 थिएटर शामिल हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, कैसीनो और मिनी गोल्फ कोर्स। इसमें हर वो चीज मौजूद है जो किसी भी शहर में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिम्फनी ऑफ द सीज पानी में चलने वाला एक शहर है। अब बात करेंगे आखिर ये जहाज पानी में उतारे कैसे जाते हैं। दोस्तों, किसी भी जहाज को 4 तरीके से पानी में उतारा जाता है। नंबर 1, फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग। फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग के साथ जहाजों को ड्राई डॉक में बनाया जाता है। एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद सूखी गोंद को तब तक पानी में भर दिया जाता है जब तक कि जहाज को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये आजकल उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तरीकों में से एक है। ये जहाज पर आसान है और बहुत सुरक्षित है, लेकिन काफी महंगा है। नंबर 2, ग्रेविटेशनल लॉन्चिंग। इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद लेकर एक रैंप का उपयोग जहाज को पानी में स्लाइड करने के लिए करते हैं। चिकने पदार्थों जैसे कि लुब्रिकेंट, ग्रीस से जहाजों को स्लाइड करवाकर पानी में उतारा जाता है। मैकेनिकल लॉन्चिंग, ये सबसे कम यूज होने वाला तरीका है। ये तरीका खतरों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक क्रेन या अन्य उठाने की टेक्निक की जरूरत होती है। लेकिन छोटे जहाजों को लॉन्च करने के लिए आमतौर पर ये इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। नंबर 4, एयरबैग। कई प्रकार और आकार के जहाजों को लॉन्च करने के लिए एयरबैग एक बहुत अच्छा और सेफ टेक्निक है। जहाज के नीचे रबर की हवा की नालियां लगा दी जाती हैं, जो तब जहाज को गुरुत्वाकर्षण के साथ पानी में ले जाने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसके लिए किसी स्लाइडवे या इससे जुड़ी जटिलताओं और लागतों की आवश्यकता नहीं है जो इसके साथ जाती है। स्ट्रक्चर। दोस्तों, एक क्रूज शिप का बाहरी हिस्सा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है और इसका अंदरूनी हिस्सा लकड़ी और कांच से बना होता है, जो इसे देखने में तो भारी भरकम बनाते हैं, लेकिन इसका वजन काफी हल्का होता है। इसे बनाते वक्त ये खास ध्यान में रखा जाता है कि इसे ऐसे आकार और वजन दिया जाए जिससे कि ये अपने वजन से ज्यादा पानी को हटाए और आसानी से पानी में तैर सके। खराब मौसम के लिए तैयारी। क्रूज जहाजों को आश्चर्यजनक रूप से उन सभी मौसमों के लिए तैयार किया जाता है जिनकी समुद्र में उम्मीद की जा सकती है। वो तूफान के मौसम के दौरान भी गंभीर तूफान को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बनाने से पहले नौसैनिक, आर्किटेक्ट एक जहाज पैमाने का मॉडल बनाते हैं और इसे सभी प्रकार के चरम मौसम सिमुलेशन के माध्यम से डालते हैं। इस तरह से वो जांचते हैं कि भविष्य के पूर्ण आकार के पोत किसी भी स्थिति में किस तरह से निपटेंगे। चलिए अब हमारे प्रश्न पर वापस आते हैं कि कैसे क्रूज जहाज लगभग किसी भी मौसम में सीधे और दूर रहने का प्रबंध करते हैं। क्या उनके पास शायद एक विशाल और भारी पानी के नीचे का हिस्सा है जो उन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। क्रूज जहाजों की निचली सतह संकरी और चौड़ी होती है, जो आमतौर पर एक जहाज के 30 फीट यानी लगभग 9.1 मीटर से अधिक पानी के नीचे नहीं बैठता है, जो जहाजों की कुल लंबाई का केवल 10% है। ये जहाज बड़े पैमाने पर हैं और अविश्वसनीय रूप से भारी हैं। ध्यान रखें कि एक क्रूज जहाज न केवल अपने तरीके से बल्कि कम से कम कई हजार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का वजन, उनका सारा सामान, भोजन, फर्नीचर, पानी के लिफ्ट से भरे स्विमिंग पूल और बहुत सारे मनोरंजन का भार उठाता है। लेकिन इतने भारी माल से लदे हुए भी एक जहाज अभी भी हवा से भरा हुआ होता है, जो इसे पानी में आसानी से तैरने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, एक क्रूज जहाज लगभग 60 डिग्री तक बैंड हो सकता है इससे पहले कि उसके पलटने का खतरा हो। साथ ही क्रूज जहाजों को 50 फुट लहरों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी लहरें दुर्लभ हैं और एक विशिष्ट जहाज के अपने करियर के दौरान उनमें से एक के आने की संभावना नहीं है। दोस्तों, किसी भी जहाज को पानी में तैरने के लिए उसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं कि आखिर क्या है आर्किमिडीज का वो सिद्धांत जो बड़े से बड़े जहाज को पानी में डूबने नहीं देता और वो लहरों को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ आगे निकल जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दोस्तों, जब कोई ठोस वस्तु किसी द्रव्य में डाली जाती है तो द्रव्य से ठोस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल ही आर्किमिडीज का सिद्धांत को दर्शाता है।
दोस्तों, अगर हम इसे साफ साफ लफ्जों में समझें तो अगर हम किसी भी चीज को पानी में डालते हैं तो वो चीज अपने बनावट के कारण और अपने वजन और डेंसिटी की तुलना में उस जगह से पानी को हटाता है जहां उसे डाला जाता है। अगर वो वस्तु अपने वजन से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा तो वो पानी में आसानी से तैर सकेगा, और अगर वहीं दूसरी तरफ वो वस्तु अपने वजन से कम पानी डिस्प्लेस करेगा तो पानी में डूब जाएगा। एक जहाज जिसे समुद्र में जब तैरने के लिए लाया जाता है तो यदि उस जहाज का वेट उसके द्वारा हटाए गए वाटर के वेट के बराबर नहीं है तो वो जहाज पानी में डूब सकता है। इसलिए जहाजों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जहाज के वेट की तुलना में उसके द्वारा हटाए गए वाटर का वेट अधिक होता है, तो इस तरह पानी के द्वारा जहाज को ऊपर की तरफ उछाल बल मिलता है और जिससे पानी के ऊपर जहाज तैरता रहता है। तो दोस्तों, यही एकमात्र कारण है जहां ये छोटी सी लोहे की कील तो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक बड़ी और विशाल जहाज पानी में तैरती रहती है और फर्राटे से दौड़ती रहती है, इंसानों के हौसले तोड़ देने वाली लहरों को चीरती फाड़ती आगे निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होती है। वैसे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।